हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर। लेविस जी एन लुइस जो साइंटिस्ट था उसने क्या बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या बताया इसने? इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में बताया कि एक पॉइंट के रूप में इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है। तो लेविस स्ट्रक्चर बनाने से अपने को क्या जानकारी मिलती है या उससे अपने को क्या प्रॉफिट होते हैं, उसके बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर और लुईस स्ट्रक्चर के बाद अपन पढ़ेंगे इसी में ऑक्टेट रूल। लुईस स्ट्रक्चर और ऑक्टेट रूल दोनों साथ साथ अपन चलेंगे, ये दोनों साथ चलेंगे अपने, ऑक्टेट रूल या लुईस स्ट्रक्चर। अब लुईस स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाती है, इसने ये बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में, ये जो डॉट है इसको इस डॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, और अपन फिर इसको डॉट या क्रॉस भी लिखेंगे, क्रॉस के रूप में भी इसको बताएंगे। ये भी अपन इलेक्ट्रॉन को इन दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो डॉट के रूप में लिख दो या क्रॉस टाइप इसको लिख दो, तो ये लुईस स्ट्रक्चर बोली जाएगी। इलेक्ट्रॉन को ऐसे अपने को रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक, जैसे मैंने लिथियम लिया। अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 1s2 और ये 2s1, ये इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास। तो हमेशा लुईस जो स्ट्रक्चर रहती है, लुईस स्ट्रक्चर में आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। इसके अंदर लुईस स्ट्रक्चर के अंदर ये बोला जाता है आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है अपने को। आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही अपने को क्या करना है? डॉट के रूप में बताना है। इन दो इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल के अंदर है, ये के सेल के अंदर है, इनको अपने को नहीं बताना है, ये शो नहीं किए जाएंगे। तो लिथियम की जो अगर लुईस स्ट्रक्चर अपन लिखे, लिथियम की लुईस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, लुईस स्ट्रक्चर और लिथियम, तो कैसे लिखी जाएगी इसकी लुईस स्ट्रक्चर? इसकी लुईस स्ट्रक्चर सिर्फ ये लिखी जाएगी, इस पे ये डॉट बता दिया मैंने, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से अपने को ये भी जानकारी मिलती है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में या वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के अपन बता सकते हैं कि इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको अपन ये बता दिया डॉट के रूप में। तो ये डॉट जो है, ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन भी कौन सा? आउटरमोस्ट सेल वाला इलेक्ट्रॉन ये होता है। ऐसे अपन बात करते हैं बेरिलियम की। मैं बात करूँ बेरिलियम की, अगर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2, ये होगा। तो यहाँ एक के शेल है और यहाँ आउटरमोस्ट शेल चल रहा है एन शेल। तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसकी लुईस स्ट्रक्चर हो गई लुईस स्ट्रक्चर बोली जाएगी इसकी। यहाँ पर बेरिलियम और बेरिलियम पे दो इलेक्ट्रॉन अपन शो कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। ये डॉट के रूप में मैंने बता दिया कि बेरिलियम में दो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में। तो इसकी स्ट्रक्चर से अपने को पता चल गया कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। ऐसे जैसे कार्बन में अपन लिख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कार्बन का। तो कार्बन में 1s2 2s2 और 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कार्बन का। तो कार्बन के ये शेल तो के शेल में चला गया और ये है आउटरमोस्ट शेल। 2s के इलेक्ट्रॉन और 2p के इलेक्ट्रॉन दोनों किस में है? आउटरमोस्ट शेल में है कार्बन के। तो कार्बन की लुईस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं,
ऑफ कार्बन। तो कार्बन की लुईस स्ट्रक्चर बोली जाएगी, जैसे एक क्रॉस के रूप में भी अपन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो क्रॉस के रूप में बता सकते हैं आप, क्रॉस के रूप में मैंने बता दिए, या डॉट के रूप में बता दो। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपन ने बता दिए। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट के रूप में भी लिख सकते हैं, डॉट के रूप में। तो इस कार्बन से अपने को क्या जानकारी मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वो बॉन्डिंग कर सकता है, इसीलिए तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 मानी जाती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, इससे पता चलता है अपने को। अब ये आपने उतार लिया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे इसी में, लुईस स्ट्रक्चर में। अब अपन आगे बात करते हैं, जैसे मुझे क्लोरीन की लुईस स्ट्रक्चर बतानी है, क्लोरीन की लुईस स्ट्रक्चर लिखनी है F की। तो F सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा, 2p6 2p5 आएगा, 2 4 और 5 9 जाएंगे। तो F19 होता है, F का Z जो है वो 9 है। तो यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो ये है 2s और 2p, जो जिनकी n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो सेम है, वो अपना L होता है, वो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है यहाँ पर फ्लोरीन के अंदर। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ये है और यहाँ ये इनर शेल है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए अपने पास, 7 है। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट अपने को करने रहते हैं शेल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है अपने पास, और लुईस स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। क्लोरीन की अगर लुईस स्ट्रक्चर की बात करें अपन, तो यहाँ क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऐसे मैंने बता दिए, ये इसकी क्या है, लुईस स्ट्रक्चर बोली जाती है क्लोरीन की। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस के रूप में भी इसको बता सकता हूँ मैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये 5, 6 और ये 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे अपन ऑक्सीजन का भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ऑक्सीजन में 6 बता दो, इससे एक कम है, तो ऐसे लुईस स्ट्रक्चर की जाती है। अब इनकी कंडीशन क्या है लुईस स्ट्रक्चर बनने की, वो अपन देखते हैं। लुईस स्ट्रक्चर की कंडीशन, और यही कंडीशन ऑक्टेट रूल की भी बोली जाएगी, ऑक्टेट रूल भी यहाँ पर चलेगा। यहाँ फर्स्ट कंडीशन ये बोली जाती है कि कोई भी जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयर क्यों करता है, क्योंकि उसको शेयर करने के बाद स्टेबिलिटी मिल रही हो। अगर उसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद अगर स्टेबिलिटी आ रही हो उसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और नहीं आ रही होगी तो नहीं करेगा। जैसे नोबल गैसेस है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करती है, मोनो एटॉमिक गैसेस बोली जाती है, सिंपल अपने हिसाब से रहती है, वो किसी के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती।
तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि उनको बाद में उनको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा हो। तो ये बात हुई। सेकंड कंडीशन ये रहेगी कि जो भी शेयरिंग करेगा वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा ही करेगा, एक इलेक्ट्रॉन से कम की शेयरिंग नहीं हो सकती है। तो शेयरिंग में कम से कम शेयरिंग पार्टिसिपेट मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कोई भी एटम है वो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा, जब जाके शेयरिंग होगी। तो जैसे अपने पास जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। तो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बता देता हूँ। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन की। यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसने ये दी, तो यहाँ H और H ये बन गया। ये एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ हो जाता है। इसको अपन कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे अपन? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसे शेयरिंग होती है। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का ले लेते हैं H2O का। अब यहाँ पर मैं जैसे ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन की पहले तो लुईस स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए अपने को। तो ऑक्सीजन की लुईस स्ट्रक्चर बनानी है तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो यहाँ ये के शेल इनर शेल है और ये आउटर मोस्ट शेल है L। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑक्सीजन के पास। ये 6 इलेक्ट्रॉन अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन अपन ने इस साइड लिख लिया और एक हाइड्रोजन इस साइड लिख लिया। तो अपन को पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। सिर्फ हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल के अंदर। अभी क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों करते हैं ये? क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए या उन जो एटम, वो जो एटम है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट का मतलब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले जाए। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है। इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन के बारे में ये बोलेंगे, इसका ऑक्टेट नहीं बोल के इसको डुप्लेट बोलेंगे। डुप्लेट का मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो 1s2 में चला जाएगा। और 1s2 में चला जाता है तो अब इसके पास है तो 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन तो अभी भी इसके पास नहीं है, तो इसको ऑक्टेट नहीं बोल के अपन क्या बोलते हैं? डुप्लेट। और ये डुप्लेट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कौन सी नोबल गैस का है? ये हीलियम का है। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में तो जा रहा है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन, मतलब वो उसमें तो जा रहा है, अटेन कर रहा है, इसलिए इसका भी क्या है? स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे इस हाइड्रोजन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, साझा हो गया। इसने भी लिया तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, साझा हो गया। अब इन दोनों का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, या डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए तो 7 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिल जाए तो 8 हो जाए। तो ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करती है ये, और यहाँ
शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस प्रकार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं दोनों। अब यहाँ पर अपन ने ये बात लिखी कि शेयरिंग में जो पार्टिसिपेट कर रहा है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो देगा ही देगा। अब यहाँ पर ये क्या हुआ, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो इस एटम, ये पार्टिसिपेट कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन तो कम से कम इसने दिया ही है, एक इलेक्ट्रॉन से कम नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार ये ऑक्टेट रूल भी ऐसे ही अपन पढ़ते हैं, इसको उतारना। अब अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें। इसी के अंदर अपन एक एग्जांपल और लेते हैं, CCl4 का ले लेते हैं। CCl4 इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये इसको बोला जाता है। CCl4 क्या बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और अब इसकी अपने को लुईस स्ट्रक्चर बनानी है, तो कार्बन के बारे में अपन ये कह सकते हैं कार्बन 1s2 2s2 और 2p2 ये होता है। तो इसका आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2a और ये 2a, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अपने पास क्या है, चारों एटम, इसके सराउंडिंग जो एटम रहेंगे वो क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख सकते हैं, नियॉन 10 इनर सेल हो गया, अंदर के सेल हो गए। नियॉन 10 लिख के अपन लिख देंगे 3s2 3p5। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2a और 5a। तो टोटल आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के कितने हैं, 7। अब एक क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 है। तो अपने पास कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है। तो 4 क्लोरीन को मैं ऐसे लिख दूंगा। अब यहाँ इसको डॉट से अपन बता देते हैं, इस क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इसके पास भी 7 ही रहेंगे। ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिखने में आसानी रहता है कि अब ये क्या करेगा, अब इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 तो पहले से ही है और 4 और अगर अपन जोड़ देते हैं तो 8 होंगे। तो इसके पास 4 तो है, अब 4 तो इसके पास है और इसको क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ऐसा नहीं कि एक ही क्लोरीन से ये चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये एक एक क्लोरीन इसके पास, ये जितने भी जुड़े हुए हैं इनसे एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेता है। तो यहाँ ये इस प्रकार से क्या है, शेयरिंग करता है और सभी क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये यहाँ पर बॉन्ड बना सकता है इस साइड से, और ये इधर से बॉन्ड बनेगा, ये इधर से बॉन्ड बनेगा, ये इधर से बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, शेयरिंग हो गई 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने इधर से ले लिए और 4 इलेक्ट्रॉन
खुद के पास थे, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गए। अब क्लोरीन को कितने चाहिए, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है। एक पर्टिकुलर क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन तो है, अब इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है सिर्फ, तो ये इस कार्बन का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन काम में लेगा। ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेगा, ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेगा, और ये क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को काम में ले लेता है। तो इस क्लोरीन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, इनर्टनेस आ गई, इनके अंदर स्टेबिलिटी आ गई। तो इस प्रकार से अपन लुईस-डॉल्स्टी स्ट्रक्चर से ऑक्टेट रूल को बता सकते हैं। ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होता है उसको अपन बता सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन आगे फर्स्ट, इसमें देते हैं अपन कंबाइनिंग एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर so formed सिंगल बॉन्ड। अगर कंबाइनिंग जो जुड़ रहे हैं वो एटम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं, जैसे मैं हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़े, शेयरिंग हुई, या इसको अपन ऐसे बता सकते हैं कि इनके बीच में ये शेयरिंग हो चुकी है, साझा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन बने, तो ये जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। तो एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड के, एक बॉन्ड जब बनता है तो उस बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स बोले जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन का क्या है, जोड़ा है, पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, पेयर बोला जाता है, पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है इसको। तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, या इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हैं अपन, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा हो जाए। अब सेकंड कंडीशन अपन बोलते हैं कंबाइनिंग एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म्ड डबल बॉन्ड। जब 2 का साझा होता है तब अपन को क्या मिलता है, डबल बॉन्ड मिलता है। इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, और इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 तो ये और 2 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है, 2 तो ये है इसे, और पेयर का मतलब 2, पेयर शब्द किसके लिए आ रहा है, 2 के लिए। तो कम से कम यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन काम में लिए जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस ऑक्सीजन को अपन ऐसे लिख देंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन।
इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। ऑक्टेट कंप्लीट होता है ऑक्सीजन का, इसलिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होती है। थर्ड अपन बात करते हैं थर्ड कंबाइनिंग एटम शेयर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर so formed ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एग्जांपल ले लिया मैंने नाइट्रोजन N2, तो एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जैसे इसके 3 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे शो कर दिए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, और इसके पास भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ये शो कर दिए ये। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 5 तो है और 8 करने में इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा, तो 5 और 3 8। तो 5 तो इसके पास पहले से है और 3 किसके लेगा, नेक्स्ट एटम के लेगा। तो इससे ये शेयरिंग हो गई। अब इसके पास भी 5 पहले से ही है, 3 और चाहिए, तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो अब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2a और ये 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यहाँ इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का साझा होता है तो 3 तो है इसे, और पेयर का मतलब 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए अपन ने, 6 इलेक्ट्रॉन काम में लिए। 6 इलेक्ट्रॉन से 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आज अपन ने ये थोड़ी सी जानकारी ली है लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिटूल के। नेक्स्ट और अपन नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ेंगे इसके बारे में। आज इतना ही है, ठीक, थैंक यू।